we will learn how to draft job letter. The job letter is an important and technical one, and this gives us a chance to score full marks. और जॉब लेटर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप फुल मार्क्स दैट मीन्स 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर सकते हो. बस थोड़ी सी टेक्निक्स है, उस टेक्निक्स को फॉलो करना है. जॉब लेटर इज ए फॉर्मल लेटर. इट कंटेन्स 5 मार्क्स. सो सबसे पहले वी विल लर्न दैट व्हाट आर द पॉइंट्स, व्हाट आर द कीवर्ड्स. फॉर्मेट में if you write in a format you will score 1 mark, then content contains 2 marks, then expressions as well as accuracy of words contains 2 marks. ठीक है, तो 5 में फॉर्मेट क्या चीज है हम आपको बताएंगे, और फिर उसके कंटेंट पॉइंट क्या है बताएंगे, एक्सप्रेशन किससे कहते हैं वो बताएंगे. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स विल बी लर्नड स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले वी विल सी दैट फॉर्मल लेटर का जो है फॉर्मेट होता है दैट मींस एप्लीकेशन टाइप. व्हाट इज जॉब लेटर? दैट मींस राइटिंग एन एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग जॉब और सिक्योरिंग जॉब. ठीक है, तो ये लेटर थोड़ा सा अलग है. और कैसे वो अलग है? यू सी व्हाट इज कॉल्ड फॉर्मेट. फॉर्मेट किससे कहते हैं? फॉर्मेट मींस यू कैन से दैट द डिजाइन. ओके, सो डिजाइन जैसे कि और अलग एप्लीकेशन है उसका एक अलग डिजाइन है, इनफॉर्मल लेटर है उसका एक अलग डिजाइन है. तो जनरली बेसिक कंसेप्ट आप ये समझो कि जो डिजाइन है, आउटवर्ड लुक है, उसी को क्या कहते हैं? फॉर्मेट कहते हैं. बट ये आउटवर्ड लुक ऐसे नहीं बनता है, इसमें पर्टिकुलर जगह है, पर्टिकुलर वर्ड है, पर्टिकुलर दैट मींस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए. फिर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट के लिए एक क्वेश्चन उठाओ पहले. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू हैव ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट. पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में समझना बहुत आसानी होगा. फिर सपोज ड्राफ्ट ए जॉब लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट. सपोज एक क्वेश्चन है जो कि आप यू हैव कम अक्रॉस टू दैट सम न्यूज़पेपर, और वो न्यूज़पेपर से आपको जो है इंफॉर्मेशन मिला है. तो जिस डेट में मिला है इंफॉर्मेशन, उस डेट से एक दिन बाद आप अप्लाई करोगे. ठीक है, तो मान लो कि कोई एक लोकल न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको जो है क्या मिला है, इंफॉर्मेशन मिला है रिसेप्शनिस्ट पोस्ट के लिए. तो फिर उस जगह पे आप क्या लिखोगे? फिर पहले आप ढूंढोगे कि किस पोस्ट के लिए यू आर अप्लाइंग, नाउ इन व्हिच इंस्टीट्यूशन दैट पोस्ट इज वैकेंट. ठीक है, और वो लोकेशन कहाँ है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों चीज लर्न करना मस्ट है. और आपके पास वो क्वालिफिकेशन है या नहीं. बेशक आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगा, +2 लेवल है आप, तो फिर आपको वो क्वालिफिकेशन डेवलप करनी है. तो ये सारे पैरामीटर्स दैट मींस नेम ऑफ द पोस्ट, फॉर विच व्हाट आर द क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, राइट. और ये लेटर किसको, दैट मींस टू हुम यू आर राइटिंग, उनका इंस्टीट्यूशन का नाम या उनका कंपनी का नाम या स्कूल का नाम. ठीक है, और वो लोकेशन कहाँ है. चलो मान लो इस क्वेश्चन में आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको रिसेप्शनिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करना है. स्मार्ट बाजार रतलाम में वो जगह है, स्मार्ट बाजार है, और वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट खाली है. आपको मिला है कहाँ पे? एक न्यूज़पेपर से. तो आप कैसे लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल मान लो वो जगह है एग्जाम हॉल. एग्जाम हॉल क्यों लिखोगे आप? एग्जाम हॉल इन द सेंस कि आपको उस क्वेश्चन में अगर जगह का नाम दिया हुआ है तो आप लिखोगे, नहीं तो फिर एक कॉमन नाम लिखना फिर आप कि दैट मींस एग्जाम हॉल, क्योंकि जहां से लेटर लिखा जाता है वहां से दैट मींस वहां का नेम प्लेस देना पड़ता है. फिर उसके बाद डेट. तो 2 लाइन में दैट मींस एक लाइन में, फर्स्ट लाइन में प्लेस, सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस के बाद बेटा क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड है वो है डेट. और उसके बाद आ जाओ 3 लाइन, एक लाइन गैप देके दैट मींस द मैनेजर, देन स्मार्ट बाजार, देन ये जगह कहाँ की है, रतलाम की है, एमपी, रतलाम की जगह है. ठीक है, रतलाम जगह है एमपी में. नाउ तो यहाँ पे 3 लाइन देना है. हमेशा आप ध्यान दीजिएगा जब भी आप जॉब लेटर लिखोगे या फिर एप्लीकेशन लिखोगे तो एड्रेस ऑफ द एड्रेसी हमेशा 3 लाइन्स का होता है. डिजिग्नेशन फर्स्ट दैट मींस मैनेजर्स, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो है वो स्मार्ट बाजार है, एंड नाउ द प्लेस किस जगह पे सिचुएटेड है, तो दैट मींस रतलाम में सिचुएटेड है, एमपी का है. फिर एक लाइन गैप दे दो, स्पेस लाइन दे दो, फिर लिखो सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, आपने यहाँ पे दे रखा है. ठीक है, तो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट पोस्ट जो है आपने बता दिए. फिर नाउ दिस इज द वर्ड्स दैट इट कैन बी अप्लाइड टू ऑल द जॉब लेटर. क्या है? विद द रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट. जो एडवर्टीजमेंट मैंने पढ़ा उसके अनुसार क्या है, फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट पब्लिश्ड ऑन 9 मार्च. अगर मान लो कि जिस डेट में आप
एग्जाम दे रहे हो, उस डेट के एक दिन पहले का यहाँ पे डेट लिखना होगा, क्योंकि उस डेट में आप न्यूज़पेपर पढ़े हो, न्यूज़पेपर से मिला है। हाँ, so published on the March in the Times of India. I would like to offer myself as a suitable candidate for the same. उस पोस्ट के लिए मैं अपने आप को ऑफर कर रहा हूं एज ए सुटेबल कैंडिडेट। नाउ रिगार्डिंग माय एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस आई एम सबमिटिंग हियर विथ आई विल बी वेटिंग फॉर ए कॉल फ्रॉम योर साइड। थैंकिंग यू के बाद आप लिखो कि राधिका और मोहन, सपोज क्वेश्चन में दिया रहेगा यू आर मोहन और राधिका और सोनम, लाइक दैट। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो ये जो सिस्टमेटिक पैटर्न्स है इसी को फॉर्मेट कहा गया है, यानी कि किस जगह पे आप कौन सा वर्ड सेट करोगे। ये जो सेट है, देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट 2 लाइन में सेल्फ एड्रेस लिखा हूं और फिर डेट लिखा हूं, उसके बाद स्पेस, उसके बाद 3 लाइन्स का ये एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, ठीक है, और फिर उसके बाद 1 लाइन स्पेस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद स्पेस, और डियर सर के बाद आप कुछ नहीं लिखो। तो ये क्या हो गया, ये जो सिस्टम है, सीक्वेंस है, इसी को फॉर्मेट कहा गया है। अगर ये फॉर्मेट टॉप टू बॉटम अगर आपका सही है तो यू विल गेट 1 मार्क। डन। आ जाओ, ये वर्डिंग्स को जॉब लेटर के लिए, इस वर्डिंग्स को मैंने आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च आई हैव पुट दिस वर्ड्स इन सिस्टम्स, इसको आप याद कर लो, मुझे तो याद है। इसके और एक वर्ड है विद द रेफरेंस टू द की जगह पे इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हो आप, विथ रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डैश पब्लिश्ड ऑन डैश इन डैश। ये क्या है, ये ऑन के बाद डेट होगा और फिर उसके बाद जो है इन के बाद क्या होगी, फिर नेम ऑफ न्यूज़पेपर। आई वुड लाइक टू ऑफर माई सेल्फ एज ए सुटेबल कैंडिडेट regarding my academic qualification and work experience I am submitting here with a complete or detailed biodata for your kind considerations. I will be awaiting, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, फिर I will be awaiting for a call from your side, thanking you. Now उसके बाद देखो ये जॉब लेटर का एक स्पेशल टेक्निक है। इसके बाद आप लिखोगे एनक्लोजर्स। नेक्स्ट पॉइंट है एनक्लोजर्स। अच्छा, ये आपका मार्जिनल लाइन है, मार्जिन लाइन से थोड़ा सा पुशअप, इसको पुशअप मेथड कहते हैं, ठीक है। इतना जगह आप जो है स्पेस देके पुश करके आगे चल के ये लिखो एनक्लोजर्स, मतलब इस लेटर के साथ आप कुछ एनक्लोज करना चाहते हो। क्या लिखे हो आप, ऑलरेडी बायोडेटा लिखे हो। तो बायोडेटा कैसे लिखी जाती है, दैट मींस हियर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, राइट। बायोडेटा लर्न करने के लिए, बायोडेटा सिस्टम में लाने के लिए बेटा 5 पॉइंट्स आपको, की पॉइंट्स आपको याद रखना होगा, बट यू विल नॉट राइट अप हियर, यू मस्ट नॉट राइट अप दिस टेक्निक हियर। देखो क्या चीज लिखे हैं, बायोडेटा लिखने के लिए हमें 5 पॉइंट्स दिमाग में रखना होगा। P पर्सनल डिटेल्स, A एकेडमिक डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस और रेफरेंस और एड्रेस। इसको आप सिंपली करोगे तो फिर PAWRA, यू कैन से दैट, पावरा, इसको याद रख सकते हो। बायोडेटा लिखने के लिए बेटा पावरा याद कर लेना बेटा। पावरा क्या चीज है, कुछ भी नहीं है, बस याद करने के लिए दैट मींस एक कीवर्ड से पावरा। P फॉर पर्सनल डिटेल्स, A फॉर एकेडमिक डिटेल्स एंड W फॉर वर्क एक्सपीरियंस, R फॉर रेफरेंस, A फॉर क्या है, एड्रेस। ये पॉइंट हमको सिस्टम में लाना है, ये हम याद करने के लिए, दैट मींस याद रखने के लिए, दैट मींस सिस्टम बायोडेटा बनाने के लिए ये मैंने पॉइंट एक कुंजी बना करके छोड़ दिया, बट इसको कहीं नोट नहीं करना है, कहीं आपको प्रेजेंट करना है। आ जाओ फिर यहाँ पे देखते हैं। मान लो आपका नाम है, क्या है, मोहन सिंह, ठीक है। तो मोहन सिंह का बायोडेटा लिखना है। बायोडेटा का जो है B और D हमेशा इट शुड बी इन द कैपिटल लेटर, ये मस्ट याद रहे। फिर और बायो के बाद यहाँ पे हाइफन होगी, ठीक है। डन। नाउ पर्सनल डिटेल्स, देखो यहां से यहां तक जो है हम कहेंगे ये पर्सनल डिटेल्स है। कैसे पर्सनल डिटेल्स में क्या होता है, फिर नेम शुड ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर, उसके बाद नेम, उनके फादर का नाम, दैट मींस सन ऑफ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहां पे हम आपको टेक्निक समझाएंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ पासिंग, ये सब चीज हम आपको बताएंगे, ठीक है। डन। आ जाओ क्या है, 5 पॉइंट्स है। पर्सनल डिटेल्स में 5 पॉइंट होनी चाहिए। क्या पॉइंट है, पहले नाम, पापा का नाम, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद जेंडर क्या है, मेल और फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, और नेशनलिटी, ये हो गए। आ जाओ फिर सेकंड पॉइंट है आपका जो है एकेडमिक डिटेल्स।
एकेडमिक डिटेल्स उससे कहते हैं दैट मींस यू नो व्हाट इज योर क्वालिफिकेशंस, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस, कौन सा पोस्ट है, पद कौन सा है, डेजिग्नेशन क्या है, और डेजिग्नेशन के अनुसार आपके पास क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ये आपको जानना जरूरी है। सो दीज आर द क्रिएटिव पॉइंट्स यू मस्ट हैव टू लर्न। आ जाओ, उसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट आपको पर्सनल डिटेल्स समझ में आ गया। आ जाओ, जब भी एकेडमिक डिटेल्स लिखनी है तो फिर आप एक बॉक्स बना लो, फाइव कॉलम्स का एक बॉक्स बनाओ। फिर फर्स्ट कॉलम में लिखो नेम ऑफ द एग्जाम्स, कौन सी एग्जाम आप पास किए हो। सेकेंड कॉलम में लिखो नेम ऑफ द बोर्ड और यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी या किस बोर्ड से पास किए हो आप। ईयर ऑफ पासिंग, कौन सा ईयर पास किए हो, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन, कितना मार्क स्कोर किए हो आप, और परसेंटेज। डन। ये आप एक 5 कॉलम का, दैट मींस यू नो दिस शुड बी फ्रॉम बिगिनिंग टिल द लास्ट पेज का, आपका जितना कॉपी होगी, राइट, उस कॉपी में बिगिनिंग से लेकर लास्ट तक आप क्या करोगे, इसको खींचना है, ठीक है। डन। नाउ क्या लिखोगे, फर्स्ट आप यहाँ पे देखो, आपका जो है यहाँ पे पोस्ट का नाम क्या है बेटा, रिसेप्शनिस्ट। तो रिसेप्शनिस्ट पोस्ट यानी कि किसी भी ऑफिस में जाओ, किसी भी कंपनी में जाओ, किसी भी बाजार में जाओ, किसी भी मल्टी कॉम्प्लेक्स शॉप में जाओ, वो जो गेट के पास जो एक ऑफिसर रहती हैं या फिर रहता है, तो उन लोगों को दैट मींस रजिस्टर मेंटेन करना, कौन आया कौन गया, फोन रिसीव करना, उनको रिसेप्शनिस्ट कहते हैं। तो इस पोस्ट के लिए जनरली रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो होती है वो है ग्रेजुएशंस, या तो बीए या बीकॉम या फिर बीएससी होनी चाहिए। फिर तो आज के डेट में एक कैंडिडेट का बीएससी कंप्लीट कराना है तो उनका डेट ऑफ बर्थ कितना पीछे जाना होगा। आज अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो दैट मींस यू नो आई मस्ट हैव ए बैचलर डिग्री। तो बैचलर डिग्री कंप्लीट होने के लिए कभी सोचे हो एज कितनी होनी चाहिए? आ जाओ, हम आपको सिखाते हैं। आप 10th क्लास पास किए हो या फिर 10th क्लास देने जा रहे हो, आप बताओ आज की डेट में आपका एज कितना है? या तो 15 ईयर्स या फिर 16 ईयर्स, इससे कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं है। पहले कैलकुलेट कर लो, उसके बाद इसको सेट करोगे, नहीं तो फिर गड़बड़ आ जाएगा। फिर 10th क्लास की डेट, दैट मींस यू नो 10th क्लास की डिग्री कंप्लीट करने के लिए आपको 15 ईयर्स मस्ट है। उसके बाद 2 ईयर्स लगाओ, फिर तब जाके +2 होगा। उसके बाद 3 ईयर्स लगाओ, तब जाके कितना होगा। तो 15 ईयर्स में अगर 10th क्लास कंप्लीट कर रहे हो तो दैट मींस यू नो +2 करने में आपको 17 ईयर्स लगेगी, ठीक है। 17 ईयर्स से फिर 3 ईयर्स जरूरत है फॉर कंप्लीटिंग डिग्री ग्रेजुएशन, तो फिर कितना होगा 20 ईयर्स। मिनिमम 20 ईयर्स, कैंडिडेट का उम्र कितना होगा, मिनिमम 20 ईयर्स। और मान लो 1 साल वर्क एक्सपीरियंस दिखा दो, यानी कि आज की डेट से बेटा 20 ईयर्स 21 ईयर्स पीछे चलो आप। 21 ईयर्स अगर पीछे जाओगे तब जाके 1 साल का एक्सपीरियंस होगा प्लस ग्रेजुएशन डिग्री होगी। 4004 डन। आ जाओ, इस डेट में से अगर आप फर्स्ट 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड से पासिंग करो तो ईयर ऑफ पासिंग कितना होगा? ईयर ऑफ पासिंग कितना होगा? 2004 में से 14 साल माइनस कर दो बेटा, 15 साल, तो फिर कितना होगा 19 हो जाएगा। 2019 कितना होगा 15 ईयर्स हो गया। अच्छा, 10th क्लास से सीबीएसई 10th क्लास पास किए हो सीबीएसई बोर्ड से इतना, और कितना मार्क स्कोर किए हो, दिस मार्क्स। आ जाओ 12th क्लास बनाओ, फिर 12th क्लास पास किए हो सीबीएसई बोर्ड से तो कितना साल, कौन सा ईयर हो जाएगा 21। डन। आ जाओ, आप फिर बीए कंप्लीट किए हो, बीए दे सकते हो या फिर बीएससी, जो भी आपको मन लग रहा है, ठीक है। दिल्ली बोर्ड से या फिर पूर्वांचल बोर्ड से या फिर एएमयू बोर्ड से, कहीं भी लिख सकते हो आप, बीएचयू भी लिख सकते हो। तो ये जो बीएससी बीएचयू तो कितना होगा 2001 + 3 ईयर्स कितना हो जाएगा 2024 हो गया ना। अब मार्क उसी हिसाब से सेट कर लो आप। ये हो गया आपका, यानी कि 2024 में आके वो बंदा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आज का डेट 2025 है, तो अब दे दो, आ जाओ यहाँ पे बेटा वर्क एक्सपीरियंस। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं ना, सबसे पहले जो है क्या नाम है, वो लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड नहीं चेक करते हैं। एक चीज ध्यान में रखो, फिर टॉप टू बॉटम बंदा दैट मींस यू नो आई ग्लैंसिंग कहां से शुरू करते हैं, यहां से पेन पकड़ते, रेड पेन कहीं पे भी बेटा बस यू चलता है बस, फट से एक टिक मारा, खत्म, 5 में 5 स्कोर कर दिया, डन। बाइफर्केशन जो है 1 + 2 + 2 बाद में लगाएंगे। यानी कि ऐसा अट्रैक्शन आपकी कॉपी में डैजलिंग क्लियर अगर इंफॉर्मेशन दिखेगा ना तो एग्जामिनर खुश हो जाता है। एग्जामिनर जानते हो जब कॉपी चेक करते हैं ना तो ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं, लगता है कि उनको कुछ आता पता ही नहीं है, एकदम अननोन बन के रेड पेन लेके बहादुरी दिखाते हैं।
जहां पे कहीं कुछ दिक्कत होगा, इनकरेक्ट वर्ड होगा, वही जाके गोजा गोजी करेंगे। फिर ये कौन करते हैं? एग्जामिनर्स। बहुत ठाठ से बैठे रहते हैं, दिस एंड दैट। तो उनको भी आप, उनसे मार्क आपको छीनना है। कैसे छीनोगे? उसके लिए सारे टेक्निक हैं। तो जनरली जो है एग्जामिनर्स का पेन रुक जाती है बेटा कहां पर? यहां पे आके। ये बंदा, ये स्टूडेंट ने डेट ऑफ बर्थ का जो सिस्टम पैरामीटर्स बनाए हैं, क्या देखे जरा, सही देखें। तो इसको सही प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे? हमेशा ये चीज ध्यान देना है कि दैट मींस व्हाट इज दैट पोस्ट, उस पोस्ट के लिए कौन सा डिग्री जरूरत है। अगर मान लो कोई पोस्ट आपको जो है +2 डिग्री करके जो अगर मिल सकता है, तो +2 के लिए आज की डेट में आपका एज कितनी होनी चाहिए? 17 ईयर्स, 18 ईयर्स। तो यानी कि 25 ईयर्स में अगर आप हो, 26 ईयर्स में अगर हो आप, तो फिर पीछे जाओ 18 ईयर्स, वो आपका, वो साल आपका डेट ऑफ बर्थ होगी। ये टेक्निक हमेशा आपको याद रहना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस में लिखो वर्किंग एज ए हेल्पर, किसी जगह पे एज ए हेल्पर, रिसेप्शनिस्ट का जॉब लेना है ना आपको, तो उसी रिलेटेड कोई एक जो है ऑलरेडी जॉब करते हुए आप दिखाओ अपने आप को। वर्किंग एज ए हेल्पर इन मॉडर्न फैशन, दैट मींस नेम ऑफ द डिजिग्नेशन आपको देनी है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, किस इंस्टीट्यूशन में आप जॉब कर रहे हो वो चीज दिखाना है, और फिर वो जगह का नाम क्या है, किस डेट से किस डेट तक, कब से कब तक आप काम कर रहे हो या फिर किए हो। सेटअप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड वर्क एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस, एकेडमिक एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है। रेफरेंस देना है। रेफरेंस किससे कहते हैं? मुझे रिफर कौन करने वाले हैं? मुझे रिफर करने वाले, दैट मींस मुझे जो बंदा जानते हैं, वेल, अच्छा, वेल नोन है, आई एम वेल नोन टू दैट पर्सन, उस बंदे का हम एड्रेस, दैट मींस रेफरेंस देंगे। आ जाओ, डॉक्टर कबीर शेख, एक मैंने पर्सन का नाम लिखा हूं, कबीर शेख का डिजिग्नेशन या फिर किस इंस्टीट्यूशन में वो है, पदाधिकारी किस जगह पे हैं, तो वो रिपोर्टर है, राइटर है, ठीक है। आ जाओ, कहाँ की हैं? रतलाम, रतलाम की ही वो रिपोर्टर है, पॉपुलर रिपोर्टर है, उनका हमने रेफरेंस पॉइंट दे दिया। आ जाओ, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। सपोज मैं किसी कॉलेज का या फिर स्कूल का, तो स्कूल का दैट मींस प्रिंसिपल का नाम दे दो आप, प्रिंसिपल किस स्कूल का है स्कूल का नाम दे दो आप, और फिर वो स्कूल किस जगह पे है, लोकेशन किस जगह पे है, लोकेशन दे दो, और कॉन्टैक्ट नंबर। 4 पॉइंट्स देनी है रेफरेंस में। डिजिग्नेशंस, किस जगह पे, किस डिपार्टमेंट में, किस कॉलेज में वो डिजिग्नेट, स्कूल में वो पर्सन है वो, और वो कॉलेज किस जगह के हैं वो, और कॉन्टैक्ट नंबर। आ जाओ, हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट। देखो, तो रेफरेंस पॉइंट लिखने के बाद बेटा यहाँ पे जो है ये हाईलाइट कर दो बेटा। ये हाईलाइट करने से क्या होगा? आई कैचिंग हो जाएगा आपका बायोडेटा। जब आई कैचिंग होगी ना, इंप्रेस्ड हो जाएंगे आपसे, ठीक है। डॉक्टर कबीर शेख, रिपोर्टर, कहाँ के हैं? रतलाम के हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। आ जाओ, अब लास्ट पॉइंट है एड्रेस। एड्रेस देना है। कैसे एड्रेस दोगे आप? एड्रेस के लिए क्या करना है? एड्रेस, दैट मींस जिस एड्रेस में हमें कांटेक्ट करके हम मिल जाएंगे। कैसे? अगर बाय द वे बाय पोस्ट और लेटर भेजना चाहेंगे तो फिर क्या करेंगे? हम ऐसे दिखाएंगे। एड्रेस का जो फर्स्ट पॉइंट होता है विलेज और मोहल्ला, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, एंड देन पिन कोड देना मस्ट है, और उसके बाद आ जाओ मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर। सो ये भी 5 पॉइंट है। तो जब ये रेफरेंस पॉइंट आप सपोज कि मोहल्ला दे दिया आपने, फिर यहाँ पे जो रतलाम दिए हो तो फिर रतलाम ही दे दो आप, रतलाम। आ जाओ, पिन कोड यहाँ पे 6 डिजिट का बेटा पिन कोड दे दो, 622204, ठीक है। तो ये देखिए, और मोबाइल नंबर ये मस्ट है। तो जब ये पॉइंट आप लिख दोगे तो दैट मींस दिस इज नाउ कंप्लीटेड बायोडेटा। तो बायोडेटा एड अप हो गया। इंक्लूजर्स में इंक्लूजर वर्ड लिख करके बायोडेटा लिखना है। And this way you have calculated what? This way you have calculated what? Job letter. Now this is called job letter. देखो, मैंने क्या कहा? अगर by the way आपका जो है एडमिशन हो, आपको स्कोर करनी है 5 out of 5, मैंने कहा ऐसे अगर फॉर्मेट में लिखोगे आप, तो फॉर्मेट कहां से लिखी जा रही लेटर, किसको लिखा जा रहा है लेटर, किस पोस्ट के लिए लिखा जा रहा है लेटर, राइट, उनके पास क्या क्वालिफिकेशन है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ बेटा कंटेंट कहा गया है। लेकिन इसका जो लुक, ऐसा लुक है, इसको फॉर्मेट कहा गया है। किसको लिख रहा है, कौन लिख रहा है, कहां पे पोस्ट है, किस जगह पे पोस्ट है, और इसका ये चीज, ये इंफॉर्मेशन, ये क्या हो गया आपका कंटेंट पॉइंट। आ जाओ, एक्सप्रेशन की बात हमने किया ही नहीं है। एक्सप्रेशन किससे कहते हैं? आ जाओ, जो हमारी 2 मार्क्स है, पता है, ये अलग से आपको लिखना नहीं है, अलग से आपको लिखना नहीं है। आपको बता दे, एप्लीकेशन तो आपने बहुत देखा है, जैसे लेटर टू एडिटर,
इंक्वायरी लेटर, कंप्लेंट लेटर, ठीक है, और यहां पे जॉब लेटर है। आ जाओ, क्या आपने और अदर लेटर क्या इस ढंग से लिखे हैं आप? नहीं, ये जो सेट ऑफ वर्ड्स हैं, दिस सेट ऑफ वर्ड इज ओनली फॉर व्हाट? जॉब लेटर। अच्छा, ये जो अटैचमेंट है, ये जो एनक्लोजर्स है, बायोडेटा, क्या ये बायोडेटा और अदर फॉर्मेट में लिखे हैं आप और अदर लेटर में दिए हैं? नहीं दिए ना। तो दैट मीन्स दिस वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज नोन एज व्हाट? एक्सप्रेशंस। ये यूनिक सेट ऑफ वर्ड्स फॉर जॉब लेटर, ये और अदर लेटर में यूज नहीं होता है। इसी को कहा गया है क्या? एक्सप्रेशंस। ये जो बायोडेटा का जो फॉर्मेट है, बायोडेटा का जो लुक है, फॉर्मेट है, ये किसका पार्ट है? जॉब लेटर का पार्ट है। तो ये जो सेट ऑफ वर्ड, सेट ऑफ सिस्टम है, इसी को क्या कहा गया है? एक्सप्रेशन है। एक्यूरेसी, जो पॉइंट्स रिक्वायर्ड है वो सारे पॉइंट यहां पे मिला हुआ है। डन। हाँ, फिर दोबारा हम बता रहे हैं, इसको आप माइनस कर दो, नहीं तो फिर क्या होगा? हॉचपॉच हो जाएगा आइडिया और फिर आप मिस्टेक करके इसको भी पुट कर दोगे। नहीं, ये नहीं करना है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करनी है, ठीक है? आप जिस जगह पे हो, जिस स्कूल में करना है, करना चाहो तो करो। फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की और डिग्री होती है, यानी कि उनका उम्र कितना होना चाहिए पता है? 22 ईयर्स या 23 ईयर्स का एज होनी चाहिए। फिर तो किसी स्कूल के लिए, किसी स्कूल में आप पीजीटी इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई करके दिखाना। आप पूरा फॉर्मेट्स के साथ वो लेटर लिख करके मुझे इनबॉक्स में एक क्लिक करके, जैसे मैंने लिखा हूँ वैसे आप क्लिक करके दिखाना। दैट मीन्स इट विल बी एज ए होमवर्क। आप करके देखो, अगर कहीं मिस्टेक होगा तो आई विल मार्क इट। और इस तरह प्रेजेंट करोगे आप, आई कैन एश्योर यू आपका 5 आउट ऑफ 5 दैट इज श्योर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।